हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था। स्ट्रिंग्स क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या चीज़ कहलाती है? आपका स्ट्रिंग कहलाती है। जावा में स्ट्रिंग को स्पेशल सपोर्ट हासिल है, क्यों है? क्योंकि जावा में स्ट्रिंग को आप एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप उसको सिर्फ डेटा टाइप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। और जावा में स्ट्रिंग एक क्लास भी है, आप उसका ऑब्जेक्ट बनाकर भी उसको यूज़ कर सकते हो। हम लोगों ने दोनों तरीके देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि डिक्लेरेशन कैसे करा सकते हैं। डिक्लेरेशन हमने बताया था कि हम स्ट्रिंग का कीवर्ड लिखेंगे, वेरिएबल का नाम दे देंगे, हमारे स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। फिर इनिशियलाइजेशन हम कैसे करा सकते हैं कि अगर हमने एज अ क्लास उसको यूज करना है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के न्यू लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे और उसके अंदर हम जो है वो उसको वैल्यू असाइन करवा देंगे। और अगर हमने सिंपल जो है वो असाइनमेंट करवानी है तो हम डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर डबल कोटेशन लगाकर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। यहाँ हमने क्या काम करा है? यहाँ हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है। फिर उसके बाद बारी करी थी हमने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन की। डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन अगर आप एज अ क्लास यूज कर रहे हो तो आपने क्या करना पड़ेगा? उसको पहले स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे आपने उसके ऑब्जेक्ट का नाम बनाया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा, न्यू स्ट्रिंग, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या चीज स्टोर करवा दी है। यहाँ पर आप जो भी चीज लिखोगे, कोई भी मैसेज कोई भी टेक्स्ट लिखोगे, वो किस ऑब्जेक्ट में आ गया? इसमें आ चुका है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप जावा में स्ट्रिंग को एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो। आप सिंपल स्ट्रिंग लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करो और डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो आपके इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। एक और चीज जो हमने देखी थी, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी कॉपी बना सकते हो बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रिंट एफ और फॉर्मेट एफ फंक्शंस के बारे में देखा था कि ये भी हमारे पास प्रिंट करने के लिए काम आते हैं। कब? जब आपने किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपनी स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करके, कॉन्कैट करके, मिक्स करवाकर लिखवानी हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? प्रिंट एफ या फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हो। उसमें आपके पास कुछ चीजें आ जाती हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप यूज कर सकते हो। अगर आपने जो जो चीज भी आपने अपनी स्ट्रिंग में ऐड करवानी है, अगर वो एक इंटीजर वेरिएबल है तो आप क्या यूज करोगे? परसेंटेज डी लिखोगे अपनी स्ट्रिंग के अंदर और उस वेरिएबल का नाम बता दोगे आप अपनी स्ट्रिंग से बाहर। ठीक है, ऐसे ही आप परसेंटेज सी कर सकते हो कैरेक्टर के लिए, परसेंटेज एफ कर सकते हो फ्लोट के लिए और परसेंटेज एस कर सकते हो स्ट्रिंग के लिए। फिर हमने यहाँ पर कुछ टाइप्स वगैरह हमने यहाँ पर करके देखा था, सारी चीजें कि हम स्ट्रिंग वगैरह कैसे बना सकते हैं, सारी चीजें। और उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये भी लगा के दिखाया था कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने परसेंटेज डी यूज करा है तो यहाँ पर क्या होगा? योर एज इज परसेंटेज डी का मतलब यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू आने वाली है। किस वेरिएबल की इंटीजर वैल्यू? ये मैंने यहाँ पर बता दिया कि एज नाम का एक वेरिएबल है मेरा, उसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो है वो जोड़कर मुझे दिखा दो। तो ये इस तरीके से काम कर रहा था। तो खैर ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी और आने वाली वीडियोस में भी हम इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्ट्रिंग्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इवन आप लोगों को स्ट्रिंग्स के जितने मेथड्स मैं इसमें बताने वाला हूं, अगर आप उसका यूज करोगे तो आप बहुत जबरदस्त प्रोग्राम्स बना सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग मेथड्स का। हम क्या करने वाले हैं? हम स्ट्रिंग्स में जो मेथड्स हम यूज कर सकते हैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाने के लिए, जबरदस्त चीजें करने के लिए, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो मैंने सिंपल एक काम ये करना है कि मैं तो सबसे पहले आकर यहाँ पर लिख लूंगा। क्या? मैंने यहाँ पर आकर लिखना है मेन, और जैसे ही मैं मेन लिखूंगा ये मुझे इस तरीके से सजेशन देगा। मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, यहाँ से मैं इस कमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। और उसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, स्ट्रिंग के नाम से मैं क्या करूँगा? एक वेरिएबल बना लूँगा, उसका नाम मैं रख लूँगा मैसेज, और उसको मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरीके से यहाँ पर मैं एक जो है वो स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, हाय आई एम फरजीन अली। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया? एक स्ट्रिंग लिख ली और इसको मैंने किस में स्टोर करवा दिया? मैसेज वाले वेरिएबल में, जो क्या है? एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। यहाँ पर मैंने एज अ डेटा टाइप यूज करा है स्ट्रिंग को। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पहले इसको कॉमेंट करूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूँ न्यू, न्यू के बाद मैं लिखूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद मैं इस तरीके से पैरेंथेसिस ओपन करूँ और पैरेंथेसिस इसके एंड में जो है वो एंड कर दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो पैरेंथेसिस को अपनी एंड कर दूंगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये तरीका भी सही है, लेकिन मैं जो ज्यादातर यूज करता हूं वो मैं इस तरीके को फॉलो करता हूं। मैं एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग को यूज करता हूं। ठीक है, ज्यादातर। अब सिंपल मैंने क्या काम करना है? मैं यहाँ पर आकर लिख लूंगा साउट, साउट लिखूँ या प्रिंट एलन लिखूँ, बात है कि, और मैं मैसेज वाले वेरिएबल को क्या कर लूंगा? यहाँ पर प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर इसको रन पर क्लिक करूंगा। अब ये क्या होगा? ये यहाँ पर रन करना शुरू कर देगा। मेरा टर्मिनल ये आ गया यहाँ पर, और ये मुझे यहाँ पर मैसेज करके दिखा देगा, देखो हाई एम फरजीन अली। ठीक है, इस तरीके से दिखा दिया। मैं यहाँ पर जरा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि जो मेरे पिछले आउटपुट थे वो सारे चले जाएं। ठीक है भाई, इतना तो हमने कर लिया। अब हम देखने वाले हैं बारी बारी
कि हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी इस स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ करते हुए। मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेंथ मेथड। मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर लेंथ मेथड को यूज़ करने वाला हूँ। अब मैंने ये बोला कि मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है। लेंथ का मतलब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। हमारे पास स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर्स मिलकर ही बनाते हैं ना स्ट्रिंग। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस मैसेज में कितने कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है मेरी स्ट्रिंग की। तो मैं क्या यूज करूंगा, लेंथ मेथड का। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, इंटीजर फॉर्म में। जाहिर है वो कोई नंबर बताएगा ना, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर डेटा टाइप का, और उसका मैं नाम रख लेता हूँ स्ट्रिंग लेंथ के नाम से, ठीक है, LENGTH। स्ट्रिंग लेंथ के नाम से मैंने क्या रखा, एक जो है वो वेरिएबल बना लिया। इसको मैं यहाँ पर सिंपल डिक्लेयर करा दे, बल्कि डायरेक्ट हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई एक काम ये करो कि ये जो मेरा मैसेज है इसमें क्या करो, मैसेज डॉट। अब जब भी किसी फंक्शन को कॉल कराना होगा हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और डॉट के बाद मैं यहाँ पर लिख लूंगा लेंथ का फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा सेमीकोलन। उसके बाद अब क्या होगा, इस मैसेज के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर इसकी जो लेंथ होगी, ये क्या करेगा, लेंथ काउंट कर लेगा, कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये वो सारी चीजें काउंट कर लेगा। ये जो स्पेस होता है ये भी एज अ कैरेक्टर काउंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी जो है वो स्पेस, ये पूरा जो है वो लेंथ काउंट करके ये किस में स्टोर करवा देगा, स्ट्रिंग लेंथ वाले फंक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर साउट लिखूंगा, और साउट लिखने के बाद मैं इसी वेरिएबल को क्या कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब यहाँ पर आकर रन करूंगा, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर मुझे बता देगा कि भाई मेरे जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। इसने बोल दिया 18 है आपकी स्ट्रिंग की लेंथ। मैं यहाँ से इसको कॉमेंट कर देता हूँ ताकि मैसेज मेरा बार बार प्रिंट ना हो। कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। अब 18 कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखो मेरे स्ट्रिंग की क्या लेंथ है, 18 लेंथ है। तो इससे आप, आपकी स्ट्रिंग भले जितनी भी बड़ी हो, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हो, आप सिर्फ एक लाइन का कोड लिख कर क्या कर सकते हो, उसकी लेंथ मालूम कर सकते हो। तो देखो ये कितनी जबरदस्त चीज है। ये होता है हमारे पास लेंथ का फंक्शन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे फंक्शन पर, और दूसरा फंक्शन बड़ा जबरदस्त होने वाला है। दूसरा फंक्शन है भाई लोअर केस मेथड। मैं यहां पर आ जाता हूं वापस, लोअर केस मेथड। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, और वो जो वेरिएबल होगा, अब ये क्या करेगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है, आपकी स्ट्रिंग को ये लोअर केस में तब्दील कर देगा। मतलब इसमें अभी आप देखो तो यहाँ पर आपको कुछ कैपिटल लेटर्स भी दिख रहे हैं, एच दिख रहा है, आई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ए दिख रहा है, इस तरीके से कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं। ये क्या करेगा, आपकी पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल लोअर केस में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो अब जो लोअर केस में जो कन्वर्ट करेगा वो क्या करेगा, वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग उसकी डेटा टाइप रखूंगा, और वेरिएबल का नाम क्या रखूंगा, लोअर केस का मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं वेरिएबल के नाम कैसे बना रहा हूँ, नेमिंग कन्वेंशन में वही कैमिल केस फॉलो कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि कैमिल नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होती है फंक्शन के नाम के लिए और वेरिएबल्स के नाम के लिए, और पैस्कल कन्वेंशन कहाँ फॉलो होती है, क्लास के नाम के लिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर वही कन्वेंशंस भी फॉलो कर रहा हूँ, और वेरिएबल के नाम भी देखो मैं कितने सही बना रहा हूँ। क्यों, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम वेरिएबल के नाम ऐसे बनाएं कि उसको देखकर पता चले कि यहाँ पर हम काम क्या कर रहे हैं। ए नाम से वेरिएबल बनाना, बी नाम से वेरिएबल बनाना, अगर आपकी इसी की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे तब भी आप ये बनाओगे, और वहां पर आपको बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप वेरिएबल का नाम ऐसा रखो जो मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लोअर केस के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और इसमें मैंने बोल दिया कि भाई जो मेरे मैसेज के अंदर जो भी आपको स्ट्रिंग दिख रही है उसको क्या करो, लोअर केस में चेंज कर दो। तो मैंने लोअर केस का यहाँ पे मेथड यूज करा। मैं यहाँ पर लगाऊंगा सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद मैं बोलूंगा साउट, किसको प्रिंट करवा दो, ये जो लोअर केस के अंदर जो वैल्यू आई है इसको क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर रन पर क्लिक करूंगा, तो अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर जो स्ट्रिंग आएगी, देखो मेरे पास एच भी स्मॉल हो गया, आई भी स्मॉल हो गया, एफ भी स्मॉल हो गया, और ए भी स्मॉल हो गया। कोई लेटर भी आपको यहाँ पर कैपिटल नहीं मिल रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रिंग के सारी चीजों को क्या कर सकते हो, स्मॉल लोअर केस में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। अब जब लोअर केस में कर सकते हो तो जाहिर है अपर केस में भी कर सकते हो। अपर केस का मतलब सारे लेटर्स क्या हो जाएं, कैपिटलाइज हो जाएं। तो उसके लिए सिंपल क्या है, मैं इसी चीज को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा कमेंट इस वजह से कर रहा हूँ, देखो मैं कितना सही से आप लोगों के लिए कोड जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर करके कोड सारी चीज़ें करके रख रहा हूँ, ताकि जब आप लोग इसको एक्सेस करो तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें आसान रहें, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर अपर केस, और यहाँ पर भी मैं इसको क्या कर दूंगा, अपर केस लिख दूंगा, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम भी मैं क्या कर दूंगा, अपर केस कर दूंगा, और इसी अपर केस को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, और यहाँ पर मेथड भी जो मैं कॉल करवाऊंगा वो क्या करवाऊंगा, TUC भी लिखूंगा। तब भी देखो कैमिल केस को फॉलो करने का ये जो आपके पास बेनिफिट होता है वो होता ही यही है कि आपको पूरा फंक्शन
फंक्शन का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। आप क्या करो, पहले लेटर का पहला वर्ड लिखो, पहले वर्ड का पहला लेटर लिखो, दूसरे वर्ड का पहला लेटर लिख लो और तीसरे वर्ड का भी पहला लेटर लिख लो। तो देखो ये आपके पास फॉरन सजेशन दे देगा। ठीक है, मैंने TUC लिखा, मैं एंटर करूंगा तो देखो 2 अपर केस आ गया। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहां पर आऊंगा और यहां पर आने के बाद मैं इसको रन करूंगा तो अब क्या होगा, अब मेरी पूरी स्ट्रिंग, मेरा पूरा मैसेज किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पर देखो कैपिटलाइज हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने मैसेज को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। जबरदस्त हो गया भाई। अब एक काम ये करते हैं, अब आते हैं और ये वाला फंक्शन देखते हैं। ये वाला मेथड भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है यार। देखो यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ट्रिम मेथड के बारे में। अब ये ट्रिम मेथड क्या होता है, देखो अगर मेरे पास एक ऐसी स्ट्रिंग आए जिसमें बहुत शुरू में भी बहुत सारा स्पेस हो और एंड में भी बहुत सारा स्पेस हो। आपने अक्सर नोट किया होगा, अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर रहे होते हो, अगर आप मैसेज लिखने से पहले आपके बहुत सारी स्पेस आ जाती है, जब जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हो तो वो स्पेस आपको वहां पर नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रिम का फंक्शन यूज हुआ होता है। वहां क्या होता है कि ट्रिम का मतलब ये होता है कि आपके मैसेज में, आपकी स्ट्रिंग में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस पहले आ रहा है या आपकी स्ट्रिंग खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, तो दोनों को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो ट्रिम का फंक्शन ये काम करता है कि आपके मैसेज में जो पहले स्पेस आ रहा है जितना भी, और जो बाद में स्पेस आ रहा है, वो सारा स्पेस क्या कर दो, जो है वो हटा दो, उसको कट कर दो, ट्रिम कर दो उसको, और जो एक्चुअल मैसेज है वो सिर्फ दिखा दो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ और उसका नाम मैं रख लेता हूँ अनट्रिम्ड, और मैसेज रख लेता हूँ इसका नाम यार, अनट्रिम्ड मैसेज नाम रख लेता हूँ इसका। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैसेज डॉट ट्रिम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आकर दिखाता हूँ मैसेज डॉट ट्रिम करके, या एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि हम उस मैसेज को नहीं छोड़ें। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ किस नाम से, फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ अनट्रिम्ड के नाम से ही। हम एक काम ये करते हैं कि इसको हम यहाँ पर दे देते हैं, एक स्ट्रिंग दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ पर स्पेस दिया खूब सारा और यहाँ पर लिख लिया फरजीन, और फिर एंड में खूब सारा स्पेस दे दिया। ठीक है, अब मेरा एक्चुअल जो मैसेज है वो मेरा क्या है, फरजीन। जब भी अगर मैं व्हाट्सएप में ऐसे करके टाइप करके और सेंड करूंगा तो क्या होता है, सिर्फ फरजीन लिखा पाएगा, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं आती। ठीक है, अब वही काम मैं यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर अगर अभी सिर्फ इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये एक्स्ट्रा स्पेसेस आएंगी। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, तो अभी देखना मेरे पास ये एक्स्ट्रा स्पेसेस आने वाली हैं। मैं यहाँ पर आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, शुरू में भी स्पेस आई और एंड में भी मेरे पास स्पेस आ रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इन स्पेसेस को रिमूव करना, तो मेरे पास क्या तरीका है, मैं सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग के नाम से। एक सेकंड, मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा ट्रिम्ड मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। ट्रिम मैसेज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसमें मैं क्या करूंगा, अनट्रिम्ड मैसेज को मैं ट्रिम वाला फंक्शन जो है वो कराऊंगा, ट्रिम वाला फंक्शन। ये ट्रिम का फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर जो मैसेज है उसमें से जो भी हमारी शुरू में स्पेसेस हैं और एंड में स्पेसेस हैं उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और उस मैसेज को किस में स्टोर करा देगा, ट्रिम मैसेज में जो है वो स्टोर करा देगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको साउट प्रिंट करके दिखाऊं और यहाँ पर मैं ट्रिम मैसेज में जो वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊं, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर अब आपको रन करके दिखाऊंगा, तो अब मेरा ये ऊपर वाला आउटपुट देखना और नीचे वाला देख रहे हो, यहाँ से इसने क्या करा है, इसने मुझे रिमूव करके दे दी है स्पेस। तो ये ट्रिम का फंक्शन कहाँ यूज होता है कि अगर आपके मैसेज में स्टार्टिंग में और एंड में बहुत सारी स्पेस आ गई है तो ये उन स्पेसेस को रिमूव कर देगा। वो अननेसेसरी स्पेसेस होती हैं, ये उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है किसका, ट्रिम मेथड का। अब एक और चीज़, और यहाँ से आप ये समझ लो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं बोलूँ कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैरेक्टर ऐड मेथड के बारे में। अब ये कैरेक्टर ऐड मेथड क्या होता है, आप बोलोगे भाई देखो, सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, और कैरेक्टर टाइप का मैं वेरिएबल बनाता हूँ कैर ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अब ये इंडेक्स क्या होता है अभी बताता हूँ। मैसेज लिखूंगा यहाँ पर, जो मेरा मैसेज वाला वेरिएबल था ऊपर जिसमें मैंने लिखा हुआ है आई एम फरजीन अली, मैंने उसी को जहाँ पर लिया और मैंने बोला कि कैरेक्टर ऐड वाला फंक्शन यूज़ करो। कैरेक्टर ऐड वाले फंक्शन में आपने क्या काम करना है, आप मुझे ये बताओ कि 3 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 3 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद बोलूँगा कि प्रिंट क्या करवा दो, साउट बोलूँगा, साउट के बाद क्या करो, कैरेक्टर ऑफ इंडेक्स, इसको क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। अब ये मैंने करा क्या है, अभी मैं आपको रन करके नहीं दिखा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये इंडेक्स क्या होता है, पहली बात तो ये मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है।
मान लो कि आप जाते हो एग्जाम देने, आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर आपको एक रोल नंबर असाइन किया जाता है और आपको बोला जाता है कि जो आपका रोल नंबर है आप बिल्कुल उसी के सीक्वेंस से बैठोगे। ऐसा ही है, अब एक जो फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर है 1, दूसरे का है 2, तीसरे का है 3, चौथे का है 4, इस तरीके से उनके रोल नंबर्स हैं। तो जो 1 वाला होगा वो कहाँ पर आके बैठेगा, वो 1 सीट पर आगे बैठेगा, जो दूसरा होगा वो सेकंड सीट पर आगे बैठेगा, वो अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठेंगे। ठीक है, हर बच्चे को क्या होता है, एक रोल नंबर असाइन कर दिया जाता है। यही काम होता है हमारी स्ट्रिंग में। जब स्ट्रिंग में सीक्वेंस से कैरेक्टर्स आते हैं ना, जब कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स आती है, कलेक्शन ऑफ आपके पास कैरेक्टर्स आते हैं, तब उन कैरेक्टर्स को एक नंबर असाइन किया जाता है और वो नंबर कहलाता है इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू होती है हर कैरेक्टर की। और इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, मतलब जो पहला लेटर आया है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0। दूसरा जो लेटर आया है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1। फिर जो तीसरा, ये जो स्पेस है, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2। फिर जो चौथा आई जो है, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3। फिर ये जो स्पेशल कैरेक्टर जो मैंने यूज़ करा हुआ है, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो मैंने यूज़ करा हुआ है, इसकी जो है वो क्या है, इंडेक्स वैल्यू 4। इस तरीके से इंडेक्स वैल्यू दी जाती है। मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और जैसे जैसे कैरेक्टर्स आते हैं उनको जो है वो एक एक इंडेक्स वैल्यू दे दी जाती है। 0 से स्टार्ट होती है और चलती चली जाती है। ये होता है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट कि हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स वैल्यू दी जाती है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर बोला है कि भाई मेरे मैसेज में करेक्टर एट का मतलब ये है कि इसके अंदर मैं एक इंडेक्स वैल्यू पास कराने वाला हूं। देखो यहाँ पर वीएस कोड मुझे बता भी रहा है कि ये जो मैंने 3 दिया है ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। अब मैंने क्या बोला है कि थ्री इंडेक्स पर, तीसरे इंडेक्स पर जो मेरा करेक्टर है, करेक्टर एट का मतलब तीसरे इंडेक्स पर जो मेरा करेक्टर है वो किस में स्टोर करवा दो, इसमें स्टोर करवा दो, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो तीसरे इंडेक्स पर मेरा कौन सा वेरिएबल है, वो करेक्टर है। देखो 0 पर कौन है, एच है, 1 पर कौन है, आई है, 2 पर कौन है, स्पेस है, और 3 पर कौन है, कैपिटल आई है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, कैपिटल आई मिलने वाला है। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करूंगा तो अब मुझे मिलने वाला है कैपिटल आई। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो मेरे पास क्या आ चुका है, कैपिटल आई आ चुका है। तो ये क्या होता है, ये इंडेक्स होता है कि आप उसको इंडेक्स पास करोगे और उस इंडेक्स पर जो करेक्टर होगा, ये सिंपल आप ऐसे समझ लो कि एक टीचर ने बोला कि भाई 4 रोल नंबर वाला जो बच्चा है वो अपनी सीट पर खड़ा हो जाए। तो क्या होगा, जो 4 नंबर पर होगा, 4 रोल नंबर जिसका होगा वो क्या होगा, वो बच्चा खड़ा हो जाएगा। यही चीज़ है यहाँ पर कि जिसका इंडेक्स नंबर आपने बोला है उस इंडेक्स पर जो कैरेक्टर बैठा हुआ होगा उसको आप यहां पर एक्सेस करवा रहे हो। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है किसका, कैरेक्टर एट का। ठीक है, ये सिंपल चीज है। ये मैं इसको यहां पे कर देता हूं कमेंट। अब एक और चीज, वो भी इसके जैसी ही होने वाली है, और वो है हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड। अब ये इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, इंडेक्स ऑफ मेथड ये करता है कि अगर आप जो है यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग बता दो या कोई भी कैरेक्टर बता दो, जो भी चीज़ बताओगी ये आपको उसका इंडेक्स बता देगा। मतलब अब आप बच्चे का नाम ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई फरजीन कहाँ बैठा हुआ है, तो वो फरजीन अपना हाथ उठाएगा, बोलेगा मिस मैं यहाँ पर 4 सीट पर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अपना रोल नंबर बता दिया उसने। तो ये काम कौन करता है, इंडेक्स ऑफ का ऑपरेटर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट, और मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इंडेक्स ऑफ करेक्टर के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, और इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं मैसेज डॉट इंडेक्स ऑफ को लूंगा, मैसेज ऑफ इंडेक्स ऑफ को लूंगा। और अब ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई आपने क्या करना है। देखो ये यहाँ पर आ रहे हैं, देखो काफ़ी सारे फंक्शंस आ रहे हैं। इसने बोला कि भाई आपने कोई किसी करेक्टर का इंडेक्स मालूम करना है, स्ट्रिंग का मालूम करना है। अभी सिर्फ इन दोनों को समझो, करेक्टर का मालूम करना है या इंडेक्स का। मैंने बोला भाई अभी मुझे करेक्टर का मालूम करना है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई क्या करो, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आर का मुझे क्या बता दो, इंडेक्स बता दो। आर का मुझे क्या बता दो, इंडेक्स बता दो। मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर साउट लिखूंगा। साउट लिखने के बाद मैं इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर चलकर आपको रन करके दिखाऊंगा। तो अब मेरे आर का क्या इंडेक्स है ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो आर का क्या इंडेक्स है, 9। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमेशा याद रखना इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। आर का इंडेक्स क्या है, 9 है। तो देखो ये यहाँ पर मुझे मिल चुका है। अब ऐसे ही अगर मुझे किसी स्ट्रिंग का मालूम करना हो कि वो स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग हमेशा किस में लिखते हैं, डबल कोटेशन में, और करेक्टर हमेशा किस में लिखते हैं, सिंगल कोटेशन में। देखो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन लिखूंगा। अब ये मुझे वीएस कोड ने बता दिया। अब आप यहाँ क्या देने वाले हो, स्ट्रिंग देने वाले हो। मैंने बोला कि डबल ई की, जब डबल ई कहाँ पर आ रहे हो उसका मुझे जो है वो इंडेक्स बता दो। ये क्या करेगा, मुझे डबल ई का क्या बता देगा, इंडेक्स बता देगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा तो आर का क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। 10 जेड का, ई का क्या आएगा, 11 आएगा। तो देखो डबल ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इसने मुझे क्या दे दिया, यहाँ पर 11 दे दिया। तो इस तरीके से आप किसी स्ट्रिंग का भी जो है वो इंडेक्स मालूम कर सकते हो। अब एक और चीज, जो 2 फंक्शन मैं आपको बता रहा था कि अभी उनको नहीं देखो, अब हम उन्हीं को देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा और वो 2 फंक्शन क्या थे, वो ये कह रहे थे कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँ वापस, यहाँ पर अगर देखो मेरे पास आई रिपीट हो रहा है, एक बार मेरा आई ये आ रहा है और एक बार मेरा आई ये आ रहा है।
अगर मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँ, मैं यहाँ पर आकर एक सिर्फ करेक्टर दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूँ करेक्टर और मैं यहाँ पर दे दूँ आई, तो ये क्या करेगा, ये मेरा शुरू वाला ही आई ले लेगा, ये एंड वाले आई पर जाएगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर रन करूंगा तो 0 और 1, ये मुझे 1 दे देगा। यहाँ पर देखो इसने मुझे 1 दे दिया, जबकि आई मेरा यहाँ पर है, मैं इसको एक्सेस करना चाहता था लेकिन इसको पहले ही स्मॉल आई मिल गया तो इसने मुझे ये दे दिया। अब क्या करूं, मैं चाहता हूं कि भाई नहीं भाई मुझे तो इस वाले आई का जो है वो इंडेक्स बताओ, तो मैं ये काम कर सकता हूं कि इस ये वाला आई कहां पर आ रहा है, 1 इंडेक्स पर। मैं बोलूंगा कि तुम 2 इंडेक्स के बाद से जो है वो सर्चिंग स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो, 2 इंडेक्स के बाद से। तो मैं यहाँ आई बोलूंगा, आई के बाद मैं बता दूंगा कि किस इंडेक्स के बाद से। देखो ये यहाँ पर बता रहा है कि आप क्या बताओ, फ्रॉम इंडेक्स, कहां से ढूंढना स्टार्ट करो। मैंने बोला कि सेकंड इंडेक्स से जो है वो आप ढूंढना स्टार्ट करो। तो अब ये क्या करेगा, अब ये डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर 0 1 2, ये यहाँ पर आ गया डायरेक्ट। कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर है, समझ लो ये यहाँ पर है। अब ये यहाँ से ढूंढना शुरू करेगा कि मुझे स्मॉल आई कहाँ मिलता है। अब इसको स्मॉल आई मिलेगा आखिरी में, आखिरी कहाँ है, 17 नंबर है, 17 इंडेक्स है ये। तो मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर रन करूंगा, तो अब मुझे आई की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 17 मिलने वाली है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर बता दो कि भाई यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करो और इस वेरिएबल को ढूंढो, ठीक है, इस कैरेक्टर को ढूंढो। यही चीज आप इंडेक्स के साथ भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको डुप्लीकेट करूँ यहाँ पर और इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैंने इसको कैरेक्टर की जगह मैंने देनी है स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग देने के लिए मैं यहाँ पर डबल कोटेशन यूज़ करूँगा। और मालूम क्या करूँ, मैं फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमारी रिपीट हो रही है क्या, एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ AR। ठीक है, AR लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। और अब ज़रा चल के आपको एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं दूंगा AR, कि बोलूँगा AR को ढूंढो। ठीक है, AR को ढूंढो और कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करो, 2 के बाद से ढूंढना स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब ये पहले वाले AR को नहीं ढूंढेगा, अब ये कौन से AR को ढूंढेगा, इसको जहां पर यहाँ पर AR मिलेगा। ये कहाँ पर आएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेगा। अगर मैं ये 2 नहीं दूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे यही उठा के दे देगा। इसको पहले ही AR मिल जाएगा, ये बोलेगा भाई ये लो AR। लेकिन मैंने क्या बोलना है कि भाई 2 इंडेक्स के बाद से ढूंढना स्टार्ट करो, तो ये यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेगा। अब ये ढूंढेगा, बोलेगा AR AR AR, अच्छा भाई AR यहाँ मिल रहा है। तो अब इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं यहाँ पर ज़रा आता हूँ और मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, और अब देखते हैं कि मुझे अब क्या आउटपुट अपना यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो मुझे 11 मिल रहा है। मैंने शायद काउंटिंग गलत कर ली थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, तो 11 पे मुझे क्या मिल रहा है, 11 से मुझे ये मिलना मुझे शुरू हो रहा है, AR मुझे मिलना शुरू हो रहा है। तो 11 पे इसने क्या दे दिया, मुझे AR दे दिया। तो इस तरीके से आप अपने मेथड को बता सकते हो कि भाई आप इस नंबर के बाद से इस स्ट्रिंग को या इस कैरेक्टर को ढूंढना स्टार्ट करो। तो आप ये वाला फंक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी कैरेक्टर को ढूंढ सकते हो। किससे, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर से, कि उसका इंडेक्स कहाँ पर है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, इंडेक्स ऑफ मेथड का। अब बारी आती है एक और अच्छी चीज़ की, और वो है सब स्ट्रिंग का मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ कि भाई यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, सब स्ट्रिंग मेथड स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से सब स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रॉन्ग नहीं करना, सब स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या करा, मैंने बोला कि भाई क्या करो, सब स्ट्रिंग का मतलब यह है कि आपकी स्ट्रिंग में से किसी एक स्ट्रिंग को निकालना। फॉर एग्जांपल मेरा मैसेज क्या है, हाय आई एम फरजीन अली। फरजीन क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है ना, तो फरजीन क्या स्ट्रिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे एक वेरिएबल में सिर्फ फरजीन स्टोर हो जाए और मैं इस स्ट्रिंग से निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये एक सब स्ट्रिंग कहलाएगी ना इसकी। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप का, क्योंकि इसमें भी मैं स्ट्रिंग स्टोर करवाने वाला हूँ। और मैं मैसेज में जो है वो वेरिएबल बना लूँगा सब स्ट्रिंग मैसेज के नाम से। ठीक है, मैं सब स्ट्रिंग मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा और इसको मैं बोलूंगा कि मैसेज डॉट सब स्ट्रिंग क्या करो, सब स्ट्रिंग क्या करो, आप यहाँ से ले लो। अब यहाँ पर हमारे पास वही 2-3 चीज़ें, 2-3 मेथड्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, सब स्ट्रिंग का बोलूँगा, और सब स्ट्रिंग का बोलने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई तुम क्या करो, तुम यहाँ पर कर दो बिगिनिंग। अच्छा, मैंने इंडेक्स देना है यहाँ पर। ठीक है, मैंने इंडेक्स देना है, तो मैंने इसको इंडेक्स देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंडेक्स दे देता हूँ कि तुम कहाँ से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 से, मतलब 6 से स्टार्ट करो तुम, और कहाँ पर एंड करो, 15 पर एंड करो। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई तुम 6 से स्टार्ट करो और कहाँ पर एंड करो। अगर मैं सिर्फ 6 दे दूंगा तो ये 6 के बाद से जितनी भी स्ट्रिंग आ जाएगी ये उनको सब स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 6 दे दूँ और मैं यहाँ पर करके दिखाऊँ साउट, और मैं यहाँ पर आपको सब स्ट्रिंग वाला मैसेज प्रिंट करवा के दिखाऊँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आकर रन करूँगा, तो अब ये क्या करेगा, 6 के बाद से इसको जितनी भी स्ट्रिंग मिलेगी ये उसको मेरा बना देगा। तो देखो इसको 6 के बाद से क्या क्या चीज़ें मिली, इसने वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दे दी हैं। ज़बरदस्त हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई तुम 7 से स्टार्ट करो,
7 से तुम स्टार्ट करो और 14 पर एंड कर दो। 7 से स्टार्ट करो और 14 पर, यहाँ से ये देखो ये बता रहा है कि बिगिन इंडेक्स मतलब इंडेक्स का कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है। तो ये 7 से स्टार्ट करेगा और कहाँ एंड करेगा, 14 पर एंड करेगा। तो इसने देखो 7 से स्टार्ट करा 14 पर एंड करा, तो 7 से स्टार्ट करेगा तो ये 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर मुझे फरजीन जो है वो एक सब स्ट्रिंग बनाकर यहाँ पर मुझे प्रिंट करवा के दिखा दिया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सब स्ट्रिंग के मेथड को यूज़ कर सकते हो और इसमें आप बता सकते हो कि भाई आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने लेटर्स लेने हैं या कहाँ तक इंडेक्स जो है वो आपने रखना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सब स्ट्रिंग के मेथड में बता सकते हो। भाई ज़बरदस्त हो गया, सब स्ट्रिंग का मेथड भी पढ़ लिया, ताकि अब हम अपने जो है स्ट्रिंग में से कोई भी एक अगर एक सब स्ट्रिंग निकालना चाहें तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़, अब हम पढ़ेंगे एक रिप्लेस का मेथड। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए काम आएगा। मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई स्ट्रिंग के बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा रिप्लेस स्ट्रिंग के नाम से, रिप्लेस लिखना था, रिप्लेस स्ट्रिंग के नाम से मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा और इसमें मैं बोल दूंगा कि भाई मैसेज, मेरा एक मिनट असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा पहले, मैसेज डॉट के बाद मैं बोलूँगा रिप्लेस वाला फंक्शन काउंट करवाओ, रिप्लेस वाला बोलना था, रिपीट नहीं, रिप्लेस वाला फंक्शन, ये रहा, रिप्लेस वाला फंक्शन कॉल करवाओ। अब मैंने इसको बोलना है कि किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो है वो मैसेज में एक स्मॉल आर यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, फरजीन में एक स्मॉल आर आ रहा है। मैंने बोला कि भाई उस स्मॉल आर को रिप्लेस कर दो किससे, कैपिटल आर से। अब अगर मैं आपको यहाँ पर जो है वो कॉपी करके दिखाऊं और प्रिंट करके दिखाऊं, मैं यहाँ पर सी आउट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा साउट आएगा और साउट में मैं बोल दूंगा रिप्लेस स्ट्रिंग, ठीक है, रिप्लेस स्ट्रिंग करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब क्या होगा, अब जो फरजीन लिखा हुआ आएगा उसमें स्मॉल आर नहीं आएगा, कैपिटल आर लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने आर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आई एम फरजीन अली, और आर क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ करेक्टर को ही करो, आप चाहो तो आप किसी स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ, मैं यहाँ पर आगे इसको कमेंट कर देता हूँ और अब मैं बोलता हूँ कि अली में जो एंड में एल आई आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल में, ठीक है, एल आई स्मॉल में आ रहा है। आप उसको क्या करो, आप उसको कैपिटल एल आई बना दो, ठीक है, आप उसको क्या करो, आप उसको कैपिटल एल आई बना दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब जरा चलकर आपको दिखाऊंगा। अब अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो देखो अब क्या होगा, अब अली का जो है वो एंड में कैपिटल एल आई मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप किसी कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हो और आप किसी स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हो। सिर्फ दो चीजें आपने बतानी होंगी कि किस चीज से रिप्लेस करना है और किसको रिप्लेस करना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, क्या कमेंट कर देता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और फंक्शन और वो हमारा होने वाला है स्टार्ट्स विद का फंक्शन, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ स्टार्ट्स विद मेथड। अब ये किस काम आएगा, ये देखो इस काम आएगा। ये फंक्शंस जो होते हैं ये आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन डेटा टाइप क्या होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब मैंने जो स्टोर अपना करवाना है रिजल्ट वो बूलियन वैल्यू में करवाना है, ट्रू या फॉल्स में। तो मैं जो वेरिएबल बनाऊंगा वो किस डेटा टाइप का बनाऊंगा, बूलियन डेटा टाइप का। मैंने बोला भाई बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाओ और उसका जो है वो नाम रख लो स्टार्ट्स स्ट्रिंग, ठीक है, स्टार्ट्स स्ट्रिंग का नाम रख लो और मैसेज डॉट, और मैं यहाँ पर फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ स्टार्ट्स विद का, ठीक है, स्टार्ट्स विद का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब इसमें मैं क्या चीज़ देने वाला हूँ, मैंने बोला कि भाई चेक करो कि मेरी जो स्ट्रिंग है क्या वो हाई से शुरू हो रही है। मैंने सिर्फ इसको इतना बोला है, ठीक है। मैंने इसको यह बोला है कि मेरी जो स्ट्रिंग है क्या वो हाई से शुरू हो रही है। मैं यहाँ पर साउट करूंगा, साउट के बाद मैं बोलूंगा स्टार्ट्स विद को, यहाँ पर स्टार्ट्स स्ट्रिंग को क्या करो, यहाँ पर प्रिंट करवा दो। अब मेरी स्ट्रिंग देखो हाई से ही शुरू हो रही है, तो यहाँ पर ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। तो देखो यहाँ पर क्या गया, ट्रू। लेकिन अगर मैं एक लेटर स्मॉल भी कर दूंगा ना, क्योंकि आपको पता है कि जावा केस सेंसिटिव है, ठीक है, अगर मैं ये स्मॉल कर दूंगा, जबकि हाई है वहां पर भी हाई है और यहाँ पर भी हाई है, लेकिन अब ये क्या बोलेगा मुझे, अब ये बोलेगा फॉल्स। तो मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा तो ये बोलेगा नहीं भाई इससे स्टार्ट नहीं हो रही। तो देखो इसने मुझे क्या बोल दिया, फॉल्स बोल दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट्स विद का फंक्शन होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप ये पता लगा सकते हो क्या 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 मेरी स्ट्रिंग जो है वो इस स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। सिंपल ये चीज आपको पता चल जाएगी। अब जब स्टार्ट के लिए है तो ऑब्वियसली एंड के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो अब जब एंड के लिए है तो एंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसी चीज़ को यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी और डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और स्टार्ट्स विद की जगह मैं क्या लिख लूँगा, मैं यहाँ लिख लूँगा एंड्स विद, ठीक है, एंड्स विद कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, एंड्स कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा एंड्स, और इसी जो है को कंट्रोल एस नहीं कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी, और यहाँ पर स्टार्ट्स विद की जगह मैं फंक्शन लगा लूंगा किसका, एंड्स विद का।
ठीक है, एंड्स विद का। और अब मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मेरी स्ट्रिंग इस पर एंड हो रही नहीं हो रही। मेरी स्ट्रिंग कहां एंड हो रही है, एल आई पर एंड हो रही है, स्मॉल एल आई पर। अगर मैं कैपिटल एल आई दे दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग एंड हो रही है वो स्मॉल एल आई पर रिटर्न हो रही है। तो देखो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये 2 बार फॉल्स क्यों आ रहा है, अच्छा मैंने इसको भी जो प्रिंट करवा दिया था इस वजह से आ रहा है। ठीक है, सॉरी। तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से इसको भी कॉमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अब मैंने स्मॉल एल आई कैपिटल एल आई देख लिया। अब मैं चाहता हूँ ट्रू रिजल्ट आना, मैं बोलूंगा स्मॉल एल आई। क्या मेरी स्ट्रिंग स्मॉल एल आई पर एंड हो रही है, हाँ भाई स्मॉल एल आई पर एंड हो रही है। तो यहाँ पर रन करूंगा तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखो ये मेरे पास ट्रू आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हो कि क्या ये इस चीज से शुरू हो रही है या खत्म हो रही है। ठीक है, शुरू होने के लिए क्या लगाओगे, स्टार्ट्स विद का फंक्शन, खत्म होने के लिए क्या लगाओगे, एंड्स विद का फंक्शन। सिंपल। अब उसके बाद एक और चीज देखते हैं, एक और चीज है, और ये हमारा टॉपिक होने वाला है इक्वल्स विद का। किसका होने वाला है, इक्वल्स मेथड का। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है भाई, देखो अगर मैं आऊँ यहाँ पर और मैं एक जो है वो स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट नेम के नाम से। मैंने इसको एक फर्स्ट नेम के नाम से वेरिएबल बनाया और मैंने नाम यहाँ पे दे देता हूँ फरजीन। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, सिंपल एक स्ट्रिंग बनाई, एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम का जिसकी डेटा टाइप की स्ट्रिंग, और उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। अब मैं ये चेक करने वाला हूँ कि क्या यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो इसके बराबर है या नहीं। तो अब यहाँ पर भी चेकिंग वाली कंडीशन है, ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन है। तो जिसमें मैं स्टोर करवाऊंगा, जिस वेरिएबल में मैं स्टोर करवाऊंगा अपना रिजल्ट, वो भी क्या होगा, बुलियन डेटा टाइप का। तो मैं इसको क्या ले लूंगा, बुलियन डेटा टाइप का, और मैं यहाँ पर लिख लूंगा चेक नेम के नाम से क्या बना लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई फर्स्ट नेम के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको चेक करो। चेक क्या करो कि क्या वो इक्वल है या नहीं। इक्वल है किसके, किस स्ट्रिंग के, अब क्या वो इक्वल है फरजीन के, मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा सेमीकोलन, और यहाँ पर आकर मैं साउट करवाऊंगा। साउट के बाद मैं क्या दूंगा, चेक नेम वाला अपना वेरिएबल दे दूंगा। कंट्रोल एफ से सेव करूंगा। क्या ये स्ट्रिंग, ये जो मैंने लिखा है कैपिटल एफ से फरजीन, क्या ये कैपिटल एफ से फरजीन के बराबर है, हाँ भाई बराबर है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, मेरे पास ट्रू रिटर्न आने वाला है। तो मैं इसको रन करके दिखाऊंगा यहाँ पर, तो मेरे पास अब यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक लेटर का भी केस चेंज कर दूंगा तो अब मेरे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पर आकर एफ को यहाँ पर स्मॉल कर दूं या यहाँ पर स्मॉल कर दूं, कहीं पे भी स्मॉल कर दूं, तो अब ये मुझे क्या देगा, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा तो ये मुझे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यार इसका कोई तो तरीका होना चाहिए ना यार, कि यार कभी अगर गलती हो गई, कोई केस सेंसिटिव मैंने जो है वो कहीं पे कैपिटल लेटर लिख दिया, स्मॉल लेटर लिख दिया, तो मैं क्या करूंगा यार, कोई चीज़, कोई एक ऐसा फंक्शन तो होना चाहिए ना जो इसको, इस चीज को जो है वो सॉल्व करे। हाँ, ऐसा एक फंक्शन है, और वो क्या करेगा, वो इक्वल तो देखेगा, वो देखेगा कि इक्वल है या नहीं, लेकिन वो सिर्फ करेक्टर्स को देखेगा, उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। वो देखेगा एफ है, यहाँ पर भी एफ है, हाँ ठीक है, उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले यहाँ पर मेथड कर देता हूँ, और मैं इसी चीज को यहाँ पर डुप्लीकेट करूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा कमेंट, और कमेंट करने के बाद अब मैं यही चीज आपको दिखाने वाला हूँ। जब मैंने इक्वल्स का फंक्शन यूज करा था तब ये मुझे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एफ है और यहाँ पर स्मॉल एफ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या यूज करूं, मैं यहाँ पर यूज करूं इक्वल्स इग्नोर केस का फंक्शन, इक्वल इग्नोर केस का फंक्शन, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इग्नोर कर देगा केस को। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर अब आपको रन करके दिखाऊंगा, तो अब ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि अब ये केस को नहीं देख रहा है, ये केस को इग्नोर कर रहा है, ये सिर्फ देख रहा है कि करेक्टर है या नहीं। तो देखो इसने मुझे यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट, सोर्स कोड में आप लोगों को दे दूंगा। इक्वल्स इग्नोर केस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, तो यहाँ आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ सकते हो। वीडियो को देखकर 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक और चीज़, क्या इतने ही फंक्शन है स्ट्रिंग में? नहीं, और भी हैं फंक्शंस। ठीक है, लेकिन वो आने वाले वक्त में हम हल्के हल्के करके देखते रहेंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, या आगे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के साथ साथ जो हम प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे उनमें अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो एज अ बिगिनर आपको पता होने चाहिए वो ये सारे फंक्शंस हैं, और आप खुद भी नोटिस करोगे कि सबसे ज़्यादा आप यही फंक्शंस जो है वो यूज कर रहे हो। तो स्पेशली ये लेंथ का हो गया, इंडेक्स वाले जो फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, सब स्ट्रिंग वाला हो गया, स्टार्ट्स विद हो गया, एंड्स विद हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल केस हो गया, तो ये वाली चीजें आप सबसे ज्यादा यूज करोगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।